नमस्कार। उड़ने का सपना, पंखों या मशीनों के बिना आकाश को छूने की इच्छा, ये सदियों से इंसान के मन में बसी हुई है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन रहस्य की पड़ताल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे योगियों ने इसका जवाब ढूंढ निकाला था। ये सवाल शायद हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा, पर यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है। ये इंसान की चेतना की गहराई में बसी एक आकांक्षा है, एक ऐसी उड़ान की चाह जो किसी बाहरी साधन पर निर्भर ना हो। तो चलिए इस सपने की जड़ों तक चलते हैं। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन आध्यात्मिक खोज का हिस्सा था, जहां उड़ना महज एक शारीरिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि चेतना की सीमाओं को लांघने का एक प्रतीक था। इस रहस्यमयी विद्या को कहते हैं वायु सिद्धि। ये कोई साधारण योग नहीं, बल्कि एक ऐसी गुप्त साधना है जिसके जरिए योगी अपने शरीर को प्रकृति के नियमों से भी ऊपर उठा सकता है। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन का, आप कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। उनका मानना था कि इंसान की असली शक्ति उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी चेतना में छिपी है, जिसे बस जगाने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। इसका जवाब योग के मूल सिद्धांतों में छिपा है, जो प्राण और 5 तत्वों की गहरी समझ पर आधारित है। चलिए इस विज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। हमारे प्राचीन योगियों के लिए हवा सिर्फ ऑक्सीजन का झोंका नहीं थी। नहीं, वो इसे प्राण मानते थे, यानी जीवन ऊर्जा। और यही इस पूरी विद्या का आधार है। जो इस प्राण को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने शरीर और मन पर असाधारण नियंत्रण भी पा सकता है। और देखिए, खुद महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में इसका जिक्र किया है, और बहुत साफ साफ। ये कोई कविता नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सूत्र है। यहां संयम का मतलब है धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों का एक साथ अभ्यास, जिससे चेतना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि शरीर भी उसका अनुसरण करने लगता है। अब देखिए, हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों का खेल है। पृथ्वी और जल हमें भारीपन देते हैं, तो वहीं वायु और आकाश हमें हल्कापन और गति देते हैं। वायु सिद्धि का सारा रहस्य बस इसी संतुलन को बदलने में छुपा है। तो आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी टेक्निक है जिससे योगी इस संतुलन को बदल देते थे? ये कोई बाहरी नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से आंतरिक तकनीक है, जो चेतना और श्वास पर आधारित है। इसका लक्ष्य बहुत सीधा सा है। सोचिए, शरीर में जो हल्कापन और गति देने वाले तत्व हैं, उनको इतना बढ़ा दिया जाए कि जो भारीपन वाले तत्व हैं, उनका असर ही खत्म हो जाए। जब शरीर की ऊर्जा का घनत्व हवा से भी कम हो जाता है, तब वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठने लगता है। और इस पूरी साधना की यात्रा पता है कहाँ से शुरू होती है? हमारी सांस से। पहले चरण में सांस पर एक गहरी जागरूकता विकसित की जाती है। फिर आता है कुंभक, यानी सांस को रोकने की कला, जिससे ऊर्जा को शरीर में स्थिर किया जाता है। और आखिर में सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि चेतना शरीर की भौतिक सीमाओं से परे महसूस करने लगती है। ये सब वर्षों की साधना का नतीजा है। यह तुलना वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है आज का विज्ञान, जो बाहरी तकनीक जैसे मैग्लेव ट्रेनों से गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है, और दूसरी तरफ योग की आंतरिक तकनीक, जो भीतर की ऊर्जा और चेतना से यही काम करती है। एक अंदर की तकनीक है और दूसरी बाहर की। लेकिन क्या वायु सिद्धि का मतलब सिर्फ शरीर को हवा में उठाना ही है? नहीं, इसका एक बहुत गहरा, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक मतलब भी है, जो इस भौतिक उड़ान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए उसे भी देखते हैं। इसके रहस्यों की परतें जब खुलती हैं, तो 3 गहरी बातें सामने आती हैं। पहली है तत्वों को बदलने की क्षमता, यानी अपनी चेतना से ही शरीर की संरचना को बदल देना। दूसरी है आकाश गमन, यानी सूक्ष्म शरीर से बिना भौतिक शरीर के यात्रा करना। और तीसरी है विशेष मंत्रों की ध्वनि से शरीर के भीतर वायु तत्व को जागृत करना। और यहीं वायु सिद्धि का असली मतलब, उसका अंतिम सत्य छिपा है। असली उड़ान शरीर की नहीं, बल्कि चेतना की होती है, जब मन भय, इच्छा और मोह के सारे बंधनों से आजाद हो जाता है। ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता की अवस्था है। हाँ, इसको लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी हैं। ये कोई जादुई करतब नहीं है, और न ही ये दिखावे के लिए है। जिन लोगों ने इस सिद्धि को पाया, उन्होंने इसे आत्म साक्षात्कार के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, न कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या इस प्राचीन ज्ञान का आज के दौर में कोई मतलब है?
जी हाँ, बिल्कुल है। वायु सिद्धि के सिद्धांत हमें अपने जीवन को हल्का और ऊर्जावान बनाने का रास्ता दिखाते हैं। देखिए, हम सब शायद वो पूरी सिद्धि तो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हल्का भोजन, गहरी सांस और ध्यान में खुद को हल्का महसूस करने जैसे छोटे-छोटे अभ्यास हमारे शरीर और मन दोनों को हल्का बना सकते हैं। क्योंकि असली उड़ान तो तब होती है जब इंसान अंदर से इतना हल्का हो जाए कि जीवन की मुश्किलों का वजन उसे नीचे खींच ही ना पाए। यही है आज के समय में असली उड़ान, मानसिक बोझ से ऊपर उठ जाना। तो आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इंसान की क्षमता केवल बाहरी आविष्कारों तक ही सीमित है, या उसके भीतर भी ऐसी शक्तियां छिपी हैं जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।